और पैनल तैयार है हमारा। ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। ट्रेड करा है 1123, बहुत बढ़िया बेस बना है। उसके बाद एक अपमूव मिला है, वो आज मिला है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा करीब 1140 का और स्टॉप होना चाहिए करीब 1115 का। मतलब 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1140 पॉसिबल है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। लीजिए भाई, बेस बढ़िया फॉर्म कर रहा है। पद्मिनी नहीं, पद्मिनी नहीं, पिरामल गलती एंटरप्राइज। हो गई लाइक लास्ट टाइम। ये आपको पद्मिनी कहां से याद आया था, ये बताओ आप। फ्राइडे को आपने पद्मिनी बोला था ना इसको। प्रीमियर प्रीमियर एल प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड का, पीएल का, प्रीमियर ऑटोमोबाइल पीएल। गलती हो गई थी मेरी। हाँ, प्रीमियर तब तो ऑटोमोबाइल, ठीक है, फिएट की बात कर रहे थे तो ठीक है। मुझे पद्मिनी कौन है अड़ोस पड़ोस में पूछना चाहता प्रीमियर था, पद्मिनी। लेकिन ठीक है, ये पैल की बात कर रहे थे। पिरामल एंटरप्राइजेस बेस बढ़िया फॉर्म हो रहा है, खरीदारी करने का कॉल गाबा सर का। मानस, गुड आफ्टरनून साहब, ये इस समय का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद कैंप्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। लास्ट मंथ के हाइस को ब्रीच किया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक कैंप्स में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 4094 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 4250 के, 4250 के। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 4150 का 4150 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 167 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, 4150 का कॉल ऑप्शन। उसमें आपको 124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 250 के टारगेट सेट करना। ओके कैम्स, यहाँ पर ब्रेकआउट को चेज करिए। ये हो गई मानस की तरफ से आपके लिए ट्रेड। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय है यूपीएल में। काफी टाइम के बाद 7 डेज ऑफ रेड कैंडल के बाद आज एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिखा के रिवर्सल नजर आ रहा है। यहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और अगर 630 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रहेगा कॉल राइटर्स की बहुत शार्पली। और हमें लगता है कि टुवर्ड 650 655 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो यूपीएल के फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 628। टारगेट्स है 650 और 655। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो 640 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 16 रुपए में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 10 रुपए का। टारगेट है 22 से 25 रुपए के। यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल सोनी जी का प्रेफर्ड पिक है। चाहे तो 640 का कॉल भी खरीद सकते हैं। पालविया साहब, गुड आफ्टरनून। पालविया साहब, इस समय का बढ़िया वाला पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क। अगर ग्लेनमार्क का स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। और स्टॉक का नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ ग्लेनमार्क में यहाँ पे देखने को मिली, फ्यूचर्स में बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1525 से 1535 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1470 के आसपास। ओके ग्लेनमार्क, ये हो गई राजेश पालवे जी की पिक। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक किया आपने? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का पिक रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि स्टॉक थोड़ा नेगेटिव खुला था, लेकिन उसने 10 MR टेस्ट किया और अब ऑलमोस्ट एट डेज हाई है। यहाँ पे हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर इन प्लेस है और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्लोली कैचअप कर रही है। तो 3683 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 3630 का, 3630 का, और टारगेट्स रहेंगे 3780, 3780 के। हाँ, आज दिक्कत में खुला था। हैवीवेट सारे दिक्कत में थे, लार्सन एंड टूब्रो दिक्कत में था, पर इसके साथ अच्छी खबरें राइड कर रही थी। आता हूं उसकी डिटेल्स में, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो सेठ साहब का प्रिफर्ड पिक बढ़िया घूमा है और तेजी तूल पकड़ेगी। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए और सब के सब बाय कॉल्स हैं। थोड़ी देर में रिकैप भी कर दूंगा, लेकिन शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का ऐड करने के लिए। अवस्थी साहब मनी बना लिया, दाढ़ी बढ़िया, और दाढ़ी कलर भी नहीं कर रहा है, अच्छी लग रही है वैसे। अब ऐसी ही आती है जैसा भी समझ लीजिए। हाँ, ऐसी ही आती है जैसा भी समझ लीजिए। तो कलर करना तो अपने हाथ में था। पर अवस्थी साहब, आज का प्रेफर्ड पिक फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है एसएमआईएफएस में आप लोग को? हम लोग को लगता है एसीसी शायद यहाँ से एक डिसेंट बेट हो सकती है। ऊपर से स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन देखी है पिछले कुछ समय में। अभी अगर आप देखें, अडानी ग्रुप का एक अग्रेसिव कैपेक्स का टाइमलाइन भी है, जिसका फायदा एसीसी को भी मिलना चाहिए। बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में एसीसी का अगर आप ईवी पर टन भी देखें तो सब्सटैंशियल डिस्काउंट पे है।
और इसका मुख्य कारण है कि उनका EBITDA पर टन कंपैरेटिवली कम है। इस क्वार्टरली अपडेट में भी कंपनी ने बोला है कि 125-150 रुपए प्रति टन की इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आई है, और जो स्टेप्स वो उठा रहे हैं, जो कैपेक्स उनका टू फोल्ड है, कैपेसिटी बढ़ाना और प्लस एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को इम्प्रूव करना, ग्रुप सिनर्जीज को यूज करना, तो वो सबका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस क्वार्टर लगभग 700 रुपए प्रति टन की EBITDA आई है, वो ग्रेजुअली कंपनी बढ़ा के 1000 रुपए जो इंडस्ट्री एवरेज है EBITDA पर टन का, वहां तक ले जाएगी। और जैसे जैसे ये होता है, मुझे लगता है जो ईवी पर टन में डिस्काउंट है सारे बड़े प्लेयर्स के बीच में, एसीसी सबसे डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, अब वो गैप भी फुलफिल होगा। तो अगर वो गैप फुलफिल होता है और 110-120 ईवी पर टन पे कंपनी ट्रेड करती है, तो हमें लगता है अगले एक साल में आपको यहाँ से 30-35% जैसी अपसाइड होनी चाहिए। तो 2400 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से एसीसी। ओके, चलिए, तो ये एसीसी पर एक बेट हो गई। अब सोमिल भी जुड़े हैं हमारे साथ शो में। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। मेरा ट्रेड होगा IRFC पर, और IRFC पे मेरे को लगता है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। अच्छा ब्रेकआउट है। मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये एक अच्छा बेट हो सकता है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाएंगे 138 और टारगेट होगा 150 का। IRFC, वैसे इस पैनल में बहुत सारे लोग सुबह जुड़े हुए थे, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई थी, स्टॉक्स गजब के रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं मैप करूंगा उनको, अब फ्रेश व्यू क्या बनता है उन स्टॉक्स पे, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय सारे के सारे बाय आइडियाज हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस गाभासर का, कैम्स मानस का, सोनी जी का UPL, सेठ साहब का लार्सन एंड टूब्रो, सोमिल का IRFC, पालिया साहब का ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, सारे बाय साइड के आइडियाज। और फंडामेंटली शरद अवस्थी साहब और उनकी SMIFS की टीम को ACC लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद आ रहा है। लार्सन एंड टूब्रो में इसलिए कह रहा था सुबह खराब खुला जरूर था, लेकिन खबरों का तड़का उसके फेवर में इसलिए जा रहा था क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, वो 14,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, ऑर्डर रोल आउट हुआ था टनल वाला, वो महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। रीबिड के लिए खुलेगा, तो L&T के फेवर में गया क्योंकि L&T कंटेस्ट करने गया था सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से हारने के बाद। और दूसरी तरफ अगर GDP के नंबर्स देखे हो आपने, तो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन में तगड़ा उछाल है, और उसमें भी सरकारी केपेक्स तूल पकड़ा है, गजब का तूल पकड़ा है। तो वो L&T जैसी कंपनीज के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर थी। आप देखिए कहां आके खड़ा हुआ है। अवस्थी साहब, लार्सन एंड टूब्रो में आप लोग का व्यू क्या है फंडामेंटली स्टॉक पे? तो ये मुझे लगता है डिफेंस का जो स्कोप वो बनाने की बात कर रहे हैं, वो एक मटेरियल ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। प्लस जनरली मुझे लगता है कि कैपेक्स से भी रहेगा पूरा इंडस्ट्री का व्यू, तो उसका भी फायदा होना चाहिए। और एक बड़ा हिस्सा एसओटीपी का आज के दिन लार्सन एंड टूब्रो की जो IT सब्सिडियरीज है वहां से आ रहा है, प्लस L&T फाइनेंस से आ रहा है। तो हमारा ये मानना है कि खास करके IT वाली जो स्पेस है, चाहे LTTS हो चाहे LTIM हो, वहां से उनको काफी बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए वैल्यूएशन अपटिक में। ग्रॉस बिजनेस में हो सकता है आपको टिपिकल बिजनेस में एक साल में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे, और डिफेंस में स्केल अप होके भी शायद टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में 7-8% जैसा इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट साल 1.5 साल में मुझे हमारा ये मानना है कि IT में जो रीरेटिंग अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स होती है, उसका काफी बड़ा फायदा L&T को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी एसओटीपी में लगभग 30-35% IT कंपनीज और सब्सिडियरीज की वैल्यूएशन से आ रहा है। तो वो एक ट्रिगर है। तो हम लोग इनिशियली यहाँ से करीब 4,000 रुपए तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं।